हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर पूरा बेसिक होगा। मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स एकदम वैसा ही है जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, आप अभी आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। आपको अगर याद हो तो आपकी 11th की बुक में स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक दिया रहता है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन पढ़ते हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, तो वो मैथमेटिकल टूल्स हैं। उसी तरह मैट्रिक्स भी एक मैथमेटिकल टूल होती है। क्या होती है बेटा? मैट्रिक्स भी एक मैथमेटिकल टूल्स होती है। ठीक है, मैट्रिक्स भी एक मैथमेटिकल टूल होती है। जैसे अदर टूल्स होते हैं मैथ के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वैसे ही मैट्रिक्स भी एक मैथमेटिकल टूल होती है। अब ये मैथमेटिकल टूल करती क्या है? जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम होता है? ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस निकालने के काम आती है, हाइट निकालने के काम आती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बड़े प्रोसेस को छोटा करने के काम में आता है, इंटीग्रेशन छोटे प्रोसेस को बड़ा करने के काम आता है। उसी तरह मैट्रिक्स जो होती है, वो होती है, यूज़ कहाँ होती है? यूज़ टू सॉल्व मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम। मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होगी बेटा? मैट्रिक्स यूज़ होती है मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब कि अगर किसी इक्वेशंस में, ठीक है, कई सारी, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लो मैं आपको 3 इक्वेशन दे दूं और उसमें 3 वेरिएबल हो, या मैं आपको 4 इक्वेशन दे दूं और उसमें 4 वेरिएबल हो। अब इसको आप अगर इक्वेशन वाइज सॉल्व करोगे, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करोगे, तो आपको घंटों लग जाएंगे। ठीक है, वही मैट्रिक्स क्या करती है? 4 इक्वेशन हो, 5 इक्वेशन हो, 4 वेरिएबल हो, उसमें 5 वेरिएबल हो, उन वेरिएबल वाली इक्वेशंस को बड़ी ईजिली सॉल्व कर देती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल होता है जो यूज़ होता है मल्टी वेरिएबल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें 2, 3, 4, 5 वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती हैं, 5-5, 6-6 इक्वेशन एक साथ होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स का जब हम लास्ट एक्सरसाइज वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। मैट्रिक्स को डिफाइन आप कैसे करोगे? मैट्रिक्स को अगर मैं कह दूं डिफाइन करने को, तो आप मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैट्रिक्स जो होती है वो बेसिकली अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट होती है, जिसको एरे कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो होती है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे होती है। ठीक है, अब एरे का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर तो शेप हो गया, एरे का मतलब क्या है यहाँ पे? एरे का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट, जिसमें हम रो और कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज होती हैं और कॉलम होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे होगा। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, रो होंगी उसमें और कॉलम होंगी। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें रो और कॉलम हो, उसको एरे कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? रेक्टेंगुलर एरे को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, अच्छा, रो जिनको नहीं मालूम है, रो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, और कॉलम वर्टिकल होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से जो होती हैं वो रोज होती हैं और इस तरह से जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो किस चीज़ का अरेंजमेंट होगा? ठीक है, जो ये एरे है जिसमें हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ का अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ये होगा, अरेंजमेंट का नंबर्स का अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट हो सकता है, या इक्वेशंस का अरेंजमेंट हो सकता है, या इसमें फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे होता है। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें रोज और कॉलम हो। और किस चीज़ का अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग? भाई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो किस चीज़ का अरेंजमेंट करेंगे? तो अरेंजमेंट नंबर्स का हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, इक्वेशंस का हो सकता है, या फंक्शंस का हो सकता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स दिखने में कैसा होगा? मैट्रिक्स, हमको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैट्रिक्स हमको इस तरह दिखेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, इस तरीके का आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है बड़ा सा, और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होंगे या इक्वेशंस लिखी हो सकती हैं, जैसे 2, 5, 7, 0, 1, 5, 9, 2, 3। ठीक है, तो ये जो चीज़ बनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा इसी तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी
और इसके अंदर आपको नंबर्स भी दिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नंबर्स लिख दिए हैं वैसे यहाँ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कोई इक्वेशंस भी हो सकती हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको, ये जो अल्फ़ाबेट, नंबर्स, इक्वेशन या फंक्शन होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, ये इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्स, या तो एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आप कह सकते हो या आप एंट्रीज कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो 2 5 7 0 1 5 9 2 3 ये आपको दिख रहा है, इसको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोल सकते हो। किसकी एंट्रीज? मैट्रिक्स की, ठीक है, मैट्रिक्स की। अच्छा, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। आप कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कैपिटल लिखना है। तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। किसी भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ओके। अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए मैट्रिक्स। तो ये ए जो है ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स दिखने में कैसे होगी? स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर नंबर लिखे हैं, नंबर को हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखने में लग रहा होगा ना कि ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट है। देखो स्क्वायर अरेंजमेंट है, एक स्क्वायर एरे है जिसके अंदर रोज और कॉलम का यूज़ किया गया है और उसके अंदर हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर हो रही है बात? तो मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है इस तरीके का, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स या इक्वेशंस का अरेंजमेंट करते हैं और इसमें रोज़ होते हैं। अच्छा देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें देखिए एक रो ये हो गई, तो ये हो गई रो 1, एक बीच वाली रो हो गई, इसको कहेंगे रो 2, लास्ट वाली रो हो गई, इसको कहेंगे रो 3। कॉलम देखिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसको कहेंगे कॉलम 1, ये दूसरा कॉलम है, इसको कहेंगे कॉलम 2, ये तीसरा कॉलम है, इसको कहेंगे कॉलम 3। ये पहली रो थी, देखिए ये रो है और ये कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 रो और 3 कॉलम दिख गई, यही होता है मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको मैट्रिक्स के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आ गई होंगी। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिया ए। अब इसमें कुछ एलिमेंट मैंने रखे, मान लीजिए 2 3 4 5 6 8। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताइए कि इसमें रोज़ कितनी है, ठीक है। तो एक रो ये हो गई और एक ये रो हो गई। तो इसमें रोज़ कितनी है? तो रो है, 2 रो हैं, एक ये और ये। और इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3 कॉलम है। अभी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। पहले आप देखिए, मैंने एक ए मैट्रिक्स ली है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ली है जिसका नाम ए है, उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम ये जो 2 लिख रहे हैं ये क्या है? ये है नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है। और ये 3 क्या है? ये है नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को हम लिखते हैं m से, किससे? स्मॉल m से। और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मैं आपसे पूछूं इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे 2/3, ठीक है। 2/3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है m/n, ठीक है। इस मल्टीप्लाई को आप क्या पढ़ोगे? बाय। इस मल्टीप्लाई को पढ़ोगे आप बाय, by, ठीक है। एक मिनट, इस मल्टीप्लाई को पढ़ोगे आप बाय। तो अगर कोई भी आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछता है तो आप बताओगे कि किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ और कॉलम्स के नंबर होते हैं उनको जब हम इस तरह से लिख देते हैं m/n के फॉर्म में या 2/3 के फॉर्म में, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर की है? 2/3 की। 2/3 का मतलब क्या है? पहला वाला नंबर यहाँ जो है वो रो को डिनोट करता है, ठीक है। देखिए पहला वाला नंबर किसको डिनोट कर रहा है? रो को। यहाँ कितनी रो थी? 2 रो थी, ठीक है। और 2 रो को ही, इसी रो को ही, इसी नंबर ऑफ रो को ही हम क्या लिखते हैं? m। तो देखिए m पहले आ रहा है,
ठीक है, इसीलिए 2 पहले लिखा गया है। फिर इसको मल्टीप्लाई को हम पढ़ेंगे बाय, ना कि क्रॉस या मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको 2 × 3 नहीं, या 2 × 3 नहीं, इसको हम पढ़ेंगे m/n। ठीक है, क्या पढ़ेंगे m/n। अब देखिए 3 जो है ये नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे इस वाले में देखिए, ये जो ए वाला मैट्रिक्स हमने लिया था, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, अगर हम इसका ऑर्डर बताएंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का, 3 रो और 3 कॉलम। देखो 1 2 और 3 रो है और 1 2 और 3 कॉलम है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का पता चल जाता है किसी भी मैट्रिक्स में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। क्या है ये, एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है। एड्रेस का मतलब आप ऐसे समझिए इसको, मैं बहुत आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, अभी डेफिनेशन वगैरह समझेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं सिंपल एक आपको मैट्रिक्स बताता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी और डी है, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। अब जैसे ये क्या है, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बी का एड्रेस क्या है, इस बी में, इस कैपिटल बी मैट्रिक्स में इस स्मॉल बी का एड्रेस क्या है, तो स्मॉल बी का जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट रो, देखिए ये फर्स्ट रो में आ रही है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रही है। फर्स्ट रो है ये, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम। तो मतलब ये फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है, तो ये इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि डी का एड्रेस क्या है, तो डी सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो डी का एड्रेस है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब मैं आपसे पूछूंगा तो ये आप मुझे बताएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रही, बी जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है, सी जो है वो कहाँ आ रहा है, सी जो है वो सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो है, पहली रो ऊपर वाली है दूसरी रो नीचे वाली है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो सी किस में आ रहा है, सी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह बार बार लिखना या बार बार बोलना बड़ा अनकन्वीनियंट होता है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए एक जनरल फॉर्म बना दिया है। जनरल फॉर्म जैसे नंबर ऑफ रोज के लिए, देखिए एड्रेस में जब भी एड्रेस ऑफ एलिमेंट यूज होगा, एलिमेंट का जब एड्रेस बताया जाएगा, तो जो ये नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 2, ये जो नंबर ऑफ रोज हैं इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, किससे, स्मॉल आई से। और ये नंबर ऑफ कॉलम होती हैं एड्रेस में, ध्यान रखिएगा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ कॉलम जे से डिनोट होते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रोज के लिए हम स्मॉल एम यूज करते हैं और कॉलम के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं। लेकिन एड्रेस ऑफ एलिमेंट में जब एलिमेंट का एड्रेस बताना हो तो रोज के लिए स्मॉल आई और कॉलम के लिए स्मॉल जे। ठीक है, तो इनका जो जनरल फॉर्म आएगा एड्रेस का, एड्रेस ऑफ एलिमेंट का, वो आएगा ए आई जे। ए आई जे का मतलब जिसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल बड़ा बना देता हूँ, ए सबस्क्रिप्ट में आई और सबस्क्रिप्ट में जे लिखेंगे आप ऐसे। ठीक है, ए लिखे सबस्क्रिप्ट में आई और सबस्क्रिप्ट में जे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल, अब और आसान हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सी, सी का एड्रेस बताइए बी मैट्रिक्स में, सी का एड्रेस बताइए बी मैट्रिक्स में, तो आप बताएंगे एड्रेस ऑफ सी क्या है, स्मॉल सी। ठीक है, एड्रेस ऑफ स्मॉल सी क्या है, A21, सॉरी 21, 21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो, देखिए 2 पहले लिखा है तो पहला नंबर होता है रो के लिए। ठीक है, देखिए आई है ना, आई किसके लिए यूज हो रहा था, रो के लिए, जे किसके लिए यूज हो रहा था, कॉलम के लिए। तो पहला नंबर जो लिखा जाएगा वो आई का होगा तो मतलब रो का होगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो जे का होगा मतलब कॉलम का होगा। तो मैं अगर एड्रेस ऑफ सी पूछूं आपसे तो ये होगा 21। ठीक है, 21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एड्रेस ऑफ सी क्या हो जाएगा, A21। एड्रेस ऑफ ये स्मॉल ए क्या हो जाएगा, A11। ठीक है, पहले रो पहला कॉलम। बी का एड्रेस क्या हो जाएगा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस डी का एड्रेस क्या हो जाएगा, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक बार और छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल डी, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये एलिमेंट है। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 5, तो आप कहोगे
13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 13। एड्रेस ऑफ 6 क्या लिखोगे, ए, बताइए सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। 4 का एड्रेस ए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये होते हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट के अंदर कह रहा हूँ, मैट्रिक्स के अंदर जब आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, पोजीशन, ठीक है, किस रो पे है वो, किस कॉलम में है, तो उसको कहते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। और उसको लिखने का तरीका होता है स्मॉल a i j। आई है रो के लिए, जे है कॉलम के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से A13 A23 इस तरह से पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोगों को जब क्वेश्चन करेंगे तो जब हमको मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी, मैट्रिक्स बनानी होगी, तो बिना इन एड्रेसेस के हम मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मेरी वॉइस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अगर हमसे कोई पूछ ले या कि कोई हमको बता दे, मान लीजिए कि किसी ने हमको बताया कि कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए किसी ने हमको बताया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने बताई, उसका ऑर्डर है 3/4, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, 1 वर्ड में आ सकता है, सॉरी 1 नंबर में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। आपसे बोला गया कि एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए उसका नाम है ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दे देगा 3/4 और आपसे पूछेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कितने होंगे। एलिमेंट आप समझ रहे हैं ना, ये वाले, ये सब क्या है, एलिमेंट। तो इस डी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है बताइए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। इस ए वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, इसमें भी 6 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। इस ए वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमसे डायरेक्टली कैसे अगर हमको बताना हो कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे तो हम उनको ऑर्डर देख के बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है m × n, ठीक है। m × n का मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3/4 दिया ना ऑर्डर, 3/4 ऑर्डर दिया है, तो अगर मुझे जानना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं तो चुपचाप से इस 3 और इस 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 आ जाएगा। तो ये जो 12 आएगा यही इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या था, 3/4 की मैट्रिक्स थी, तो इसमें 3 रो और 4 कॉलम थे, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जानना था, तो 3 रो और 4 कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया। तो 12 क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के, ठीक है। अब देखिए इसी तरह ये भी है कि सपोज करिए ये है, ठीक है, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 की है। तो अगर मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जानना है तो मैं इसे गिन भी सकता हूँ, 9 है, और 3 × 3 अगर मैं कर दूंगा तो भी 9 ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें 9 होंगे। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, जनरल डिनोटेशन। जनरल डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यह है कि मैट्रिक्स को जनरली कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली कैसे डिनोट करते हैं, एक उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स का नाम लिखना है, ए = फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a i j, ठीक है, और बाहर इसके लिखना है ऑर्डर m/n, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी और बुकों में भी मिल जाएगा। तो ये जनरल डिनोटेशन है मैट्रिक्स का। ए की जगह आप बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स का नाम है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ए ले लिया है, तो ए = स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a_i_j। तो a_i_j रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एलिमेंट्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m × n, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं जनरल डिनोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन में या बुकों में दी रहती है, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं कि ये चीज़ ऑर्डर है और ये चीज़ एलिमेंट को डिनोट कर रही है। एलिमेंट आई और जे की वैल्यू बदलते जाएंगे, हमको नए नए एलिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।